वी अपने डैडी से मिलने के लिए जाते हैं। हॉबी कहते हैं आई एम सॉरी ताई, मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। मैं चाहता था कि तुम्हारा जीवन अच्छा बीते। जैसी मुश्किलें मैंने देखी हैं वो सब तुम्हें ना झेलना पड़े। आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है डैड। मैं जानता हूँ कि आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे डैड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने जो रास्ता चुना वो गलत था। आप ज्यादा चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको यहाँ से बाहर निकालने की। लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि बाहर आने के बाद आप दोबारा से ये सब काम नहीं करोगे। हाँ बेटा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बाहर आने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। पहले मुझे हमेशा ये डर रहता था कि जैसा स्ट्रगल मैंने किया है वो तुम्हें ना करना पड़े। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसा हस्बैंड है जो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा। मैं जानता हूँ कि बेशक उसने अपनी सच्चाई हमसे छुपाई है, लेकिन जंकुक पर मैं अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। उस लड़के ने वो कर दिया जो मैं इतने सालों में नहीं कर पाया। मेरे इस बदमाश बेटे को उसने बिल्कुल सुधार दिया है। हाँ ताई, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो इसका मतलब आप हमारी शादी करवाने के लिए तैयार हैं? हाँ जरूर, आखिरकार मैं ही तो वो इंसान हूँ जिसने तुम्हारी शादी तय करवाई थी। ओह थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। अब मैं जाकर जंकुक से बोलूंगा शादी करने के लिए। मेरा बेटा मेरे बिना ही शादी कर लेगा? वो अपने डैड को नहीं बुलाएगा अपनी शादी में? कोई बात नहीं बेटा, इस गरीब बाप को कौन बुलाएगा। जाओ तुम अपनी जिंदगी जी लो। अब ये क्या ड्रामे हैं आपके? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. जंकुक, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। ओ अच्छा, तुम्हें अब पता चला है। वैसे तुमने अचानक से ये डेट क्यों प्लान कर ली? कहते मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम शादी करना चाहते हो जंकुक? क्या बात है तेते, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ तुम। शादी करने का फैसला ये बहुत बड़ा होता है जंकुक, इसलिए तुम अच्छे तरीके से सोच लो। वैसे मैं जानना चाहता था, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? जेके हंसते हुए पूछते हैं, क्या सच में तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तेते, और जब किसी चीज को मैं अपना बना लेता हूँ तो मैं उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देता। तो क्यों ना हम शादी कर लें तेते? ओ कुकी, मैं तो कब से शादी करना चाहता हूँ तुमसे। आई लव यू सो मच। मैं भी अपने तेते से बहुत प्यार करता हूँ। 5 साल के बाद हॉबी जेल से रिहा हो जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टी जो सरकार ने जब्त कर ली थी, उनमें से कुछ प्रॉपर्टी जो त्योंग के नाम पर थी वो आज भी त्योंग के पास है। हॉबी के बाहर आने से त्योंग बहुत ही खुश हो जाते हैं। 1 साल के बाद तेकुक भी शादी कर लेते हैं और हैप्पी फैमिली की तरह एक साथ ही रहते हैं। जिस कॉलेज में त्योंग पढ़ते थे, आज उसी कॉलेज के त्योंग मालिक हैं और वहाँ पर काम करते हैं। ये तो बहुत ही अजीब बात है, एक बदमाश लड़का इतना महान आदमी कब बन गया? ओह, तो फाइनली तुम आ गए जिमिना। एक जिम्मेदार इंसान होना बहुत ही मुश्किल है जिमिना। आज मुझे अपने कॉलेज के दिन बहुत याद आ रहे हैं, काश वो वापस आ जाते। आज तुम पूरे 60 साल के बुढ़े की तरह बातें कर रहे होते होंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, तो तुमने अपनी एनिवर्सरी के लिए कुछ प्लान किया है? वो तो एक सीक्रेट है। तुमने कब से बातें छुपानी शुरू कर दी? समझा करो जिमिना, ये मेरे और मेरे हबी के बीच की बात है। तुम नहीं जानते वो कितना नॉटी है। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बदले हो। आज भी तुम लोगों के दिमाग में बस गंदी बातें ही चलती हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। आज रात के लिए हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं और मैं तुम्हें वहीं पर अपना सरप्राइज बताऊंगा। ठीक है, क्या तुम्हारा काम हो चुका है पूरा? हाँ, तुम जाकर कार में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वी अपना फोन चेक करते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आज जंकुक ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, क्या वो मुझे भूल गया है? उसके बाद वो जेके को फोन मिलाते हैं। हाय बेबी, तुम बनी बॉय, तुमने सुबह से एक बार भी मुझे फोन नहीं किया,
क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम्हें पता है मैं सुबह से तुम्हारी फोटो देखकर अपने आप को कितना कंट्रोल में रख रहा हूँ। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैं कब से तरस रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अब तुम चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? वी को पीछे से कुछ अजीब सी बातें सुनाई देती है, लेकिन जंगकुक कहते हैं, देखो बेबी मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता। क्या हुआ जंगकुक, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो और तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और जेके फोन काट देते हैं। वी सोचने लगते हैं उसके साथ कौन हो सकता है। वे जोर से चिल्लाते हैं जिमिना, और जिमिन को लेके सीधे जेके के ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो गन तान देते हैं उनकी सेक्रेटरी पर और बोलते हैं कि बताओ मुझे तुम्हारा बॉस कहाँ है। मैं आपको इसमें गन तो नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन वे कुछ ऐसा ही करते हैं। वो सेक्रेटरी बहुत डर जाती है, कहती है सर मिस्टर जॉन आप ये क्या कर रहे हैं? देखो जब तक कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है सर, मैं आपको बताती हूँ कि वो कहाँ है। एक कमरे में जेके एक लड़के के साथ होते हैं। जेके उस लड़के से कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वो लड़का कहता है थैंक यू सर, आपको मेरा काम पसंद आया और आपको किसी चीज में मेरी जरूरत हो तो आप मुझे बस एक फोन कर दीजिएगा। हाँ जरूर। इतने में ही वहाँ पर वे आ जाते हैं। वे चिल्लाते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम इसमें बिजी हो। तियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारे हाथों में गन? तुम मेरे सामने से हट जाओ जंगकुक, आज मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेबी ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम नशे में हो? बंदूक नीचे करो अपनी। वो आदमी डर के मारे जेके को पकड़ लेता और कहता है सर प्लीज प्लीज मेरी इस आदमी से जान बचाइए। वी को और गुस्सा आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे सामने मेरे पति को हाथ लगाया? आज तो तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तियांग क्या तुम होश में भी हो? छोड़ो उसे। मुझे पता है हवी कि तुम मुझे धोखा कभी नहीं दोगे, लेकिन इस आदमी ने तुमको जरूर बहकाया होगा, तभी तुम उसके साथ यहाँ इस कमरे में हो। उसने मुझे नहीं बहकाया है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। ये सुनते ही वी के तो होश उड़ जाते हैं। मैं तियांग की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। वी थोड़े उदास हो जाते हैं और कहते हैं जंगकुक तुम दूसरे आदमी के पास आए और मैं पागल यही सोच रहा था कि तुम निर्दोष हो। मैं कितना बड़ा पागल हूँ, तुम्हें कोई टच करे ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हे भगवान, तेते जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग ये तुम्हें क्या हो गया है, तुमने यहाँ बहुत नाटक कर लिया, चलो हम घर चलते हैं। छुओ मत मुझे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बेचारे जेके, वी को कुछ गलतफहमी हो गई है। उसके बाद घर पर वे चिल्लाते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो, जाओ और जाकर उस आदमी के साथ ही सो। बेबी प्लीज पहले तुम शांत हो जाओ। देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी दूसरे आदमी के पास क्यों जाऊंगा बेबी, जब मेरे पास दुनिया का इतना सुंदर हस्बैंड है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुमने आज तक मुझसे जो भी कहा मैंने वो सब कुछ किया है। मैं कभी किसी के लिए नहीं रोया हूँ जंगकुक, लेकिन तुमने मुझे रुला दिया। मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे बोर हो गए हो। देखो बेबी प्लीज तुम रो मत, तुम मुझे मारो पीटो कुछ भी कर सकते हो तुम मेरे साथ, लेकिन तुम रो मत। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फिर तुम वहाँ उसके साथ क्या कर रहे थे? ओ तेते मैं तुमसे कभी भी जीत नहीं सकता। तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं वहाँ उसके साथ क्या कर रहा था, तो तुम ही देख लो कि मैं उसके साथ क्या कर रहा था। जेके अपना शर्ट उतार के वी को अपना सीना दिखाते हैं जिस पर उन्होंने त्योंग का नाम लिखवाया था। तुमने मेरा नाम अपने सीने पे लिखवा लिया? जेके कहते हैं हाँ वो मेरा फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है और वो एक टैटू बनाता है, तो मेरा मन किया क्यों ना मैं भी करवा लूं। और आज रात के लिए मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन इस जेलस तियांग ने सब कुछ खराब कर दिया। आप लोग इस बात को इमेजिन कर सकते हैं? आप लोग सोचो अगर जेके सच में तियांग का नाम अपने सीने पे लिखवा लेते हैं तो तियांग का क्या रिएक्शन होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वी कहते हैं ओ कुकी ये तुम्हारे सरप्राइज की बात नहीं है, तुम मेरे हस्बैंड हो और अगर तुम बिगड़ गए तो मैं क्या करूंगा। वैसे 12 बज चुके हैं और ये मुझे बहुत पसंद आया। हैप्पी एनिवर्सरी माय स्वीट हार्ट और मेरे प्यारे से हस्बैंड। थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। आई एम सॉरी कुकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कुकी तुम जानते हो कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मेरी चीज पर हाथ रखे और तुम्हें कोई टच करे, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मिनट रुको, वैसे मुझे तो लगा था कि तुम सच में उसको गोली मार दोगे। वी हंसते हुए कहते हैं कौन जानता है उसको गोली लगती या नहीं, लेकिन मैं अपने हाथों से उसका सीना चीर देता और उसका दिल निकाल लेता। जेके अपने सर पे हाथ रख के कहते हैं हे भगवान मैंने तो एक पागल आदमी से शादी कर ली। अच्छा तेते अब मुझे बताओ कि मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओ कुकी तुम अपने गिफ्ट के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। गिफ्ट मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तो चलो हम चलकर सोते हैं। वैसे भी आज की रात बहुत ही लंबी होने वाली है बेबी बॉय।
वी जेके को लेकर जाते हैं उनका गिफ्ट देने के लिए। वी की गोदी में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा होता है। जेके देख के हैरान हो जाते हैं, बेबी अपना मुंह बंद करो और हमारे बेबी को अपनी गोद में लो। हाँ जरूर। वो बच्चा जैसे ही जेके की गोद में जाता है कहता है आई लव यू डैडी। जेके ये सुन के कहते हो ये मेरा बेटा है। तो कहो फुकी तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? तेते तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक बच्चा चाहता हूँ? मुझे कैसे पता नहीं चलेगा हबी, आखिरकार मैं तुम्हारा हस्बैंड जो हूँ। मुझे पता है कि तुम हमेशा से पिता बनना चाहते थे और इसलिए मैंने ये प्यारा सा बच्चा गोद ले लिया। अब से ये हमारा बच्चा है। तो कैसा है ये? ओ तेते, इससे प्यारा गिफ्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। तियांग उन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और मन में कहते हैं कि आज मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है। तो फाइनली आर्मी हमारी ये लव स्टोरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी और अगली स्टोरी में हम मिलते हैं कि नहीं, ये तो आपके कमेंट पर डिपेंड करता है। आपके कमेंट पढ़ने के बाद ही मैं अगली स्टोरी बनाऊंगी आर्मी, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं।